हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, प्रूव करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा। देखो, अब चूंकि हमें त्रिभुज में बात साबित करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बना लिया और हम इसका नाम रख लेंगे। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी, ठीक है। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग ये लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये कर लिया। अब देखो, अब हमें करना क्या है, सिद्ध क्या करना है ये बताना है। सिद्ध करना है तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब चलिए, यहाँ पे जो तीनों कोण है हम उसका कुछ नाम रख लेते हैं जिससे हमें सुविधा हो। तो चलो, इसका नाम हम एक रख लेते हैं, कोण एक। इसका नाम कोण दो रख लेते हैं और इसका नाम कोण तीन रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, इन तीनों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री इज इक्वल टू 180। इतना हमें लाना है प्रूफ करके। अब सिद्ध करना है के बाद हम लिखते हैं रचना, ठीक है। रचना का मतलब कि आखिर हमें इसे साबित करने के लिए फिगर में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखिए, ये जो अपना BC है ना, त्रिभुज का आधार, BC के समांतर हमें एक रेखा यहाँ पे खींच लेनी है जो कि A से होकर जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक रेखा खींच लिया, इसका हम कुछ नाम रख लेंगे DA, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे रचना में BC समांतर DE रेखा खींचा, ठीक है। BC समांतर DE रेखा खींचा। कहाँ से खींचा है आपने, शीर्ष बिंदु A से। अब देखो, अब रचना के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। प्रमाण। अब देखो, बात समझो, यहाँ पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहा है, ये वाला, और यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहा है, ये वाला। चलिए, इनका भी हम कुछ नाम रख लेते हैं। तो 1 2 3 तो हो गया है। चलिए, एक साइड हम 4 कर देते हैं और एक साइड 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, तो प्रमाण में क्या होगा, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये वाला जो है कोण 2 और कोण 4 ये तो बराबर होगा। किस कारण से, एकांतर कोण से, क्योंकि ये जो रेखा है किसी भी लाइन के नीचे जितना डिग्री का कोण बनता है उस रेखा के ऊपर भी उतने ही डिग्री का कोण बनता है। तो इस हिसाब से कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होंगे। उसी प्रकार से जैसे कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है, उसी प्रकार से इस रेखा पे भी कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे एकांतर कोण से। कोण 3 बराबर कोण 5 ये भी बराबर होंगे, किस वजह से, तो एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम समीकरण 1 रख लेते हैं और इसका नाम हम समीकरण 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। देखो, जोड़ने का तरीका क्या होता है ना कि बायां भाग को एक साथ जोड़ना है और दाहिने साइड को एक साथ जोड़ना है। तो इसके बाएं साइड में कोण 2 है और इसके बाएं साइड में कोण 3 है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू, दाहिने साइड वाला भी जोड़ लो, कोण 4 प्लस कोण 5, ठीक है। कोण 4 प्लस कोण 5। अच्छा, इतना तो आ गया। अब देखो, हमें लाना क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180। अच्छा, अब देखो, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है, यहाँ पे हमें कोण 2 प्लस कोण 3 आ गया है, बस कोण 1 का फर्क है ना। तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर हम दोनों तरफ कितना जोड़ देंगे, कोण 1 जोड़ देंगे। अब देखो, कोण 2 प्लस कोण 3 था ना,
तो हम कोण 1 भी जोड़ देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक है। क्योंकि जब जो चीज़ आप इधर जोड़ोगे वही चीज़ अगर उधर भी जोड़ो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बराबर में देखो कोण 4 प्लस कोण 5 है, तुम इस तरफ भी क्या जोड़ दो, कोण 1 जोड़, दोनों तरफ हमने कोण 1 जोड़ दिया। देखो आ गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, अब देखो कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4, आपने पढ़ा है सरल रेखा पे जितने भी कोण बने, सरल रेखा पे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये तीनों तो सरल रेखा के कोण है ना, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कौन कौन से कोण को, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, ये तो सरल रेखा पे पढ़ के कोण है ना, तो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1, इन तीनों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से हमारा साबित हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छे से इसे समझ गए होंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।